नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है दिलीप कुमार और मशहूर अदाकारा शायरा बानो की। हम जानेंगे कि कैसे जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार से शायरा बानो का अफेयर चला और किस तरह शायरा की मां नसीम बानो राजेंद्र कुमार और शायरा बानो के बीच दिलीप कुमार को ले आई। दरअसल दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार में इतने दीवाने थे कि किसी और के बारे में सोचना भी गवारा न था। लेकिन उनके सपने देखने वाली लड़कियों में शायरा बानो भी एक थी। शायरा बानो गुजरे जमाने की अभिनेत्री नसीम बानो की बेटी है। शायरा बानो की पढ़ाई लिखाई तो लंदन में हुई, पर उन्होंने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अभिनय को अपने करियर के तौर पर चुना। शायरा की दिली तमन्ना थी कि दिलीप कुमार उनके साथ किसी फिल्म में काम करे, लेकिन दिलीप कुमार शायरा के साथ काम करने से अक्सर बचते थे। उन्हें लगता था कि 20-21 साल की शायरा के सामने वे बहुत बड़े लगेंगे। खैर, बाद में दिलीप कुमार और शायरा बानो की कई फिल्में आई। अब चलते हैं कैसे अचानक दिलीप कुमार और शायरा की शादी हो गई। कहानी शुरू होती है राजेंद्र कुमार और शायरा बानो के इश्क से। मेरे तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना सागर, इस दिन रहे ख्यालों में तुम अब हो जाओ जागर। उस जमाने में राजेंद्र कुमार फिल्मों में छाए हुए थे। तभी शायरा बानो और राजेंद्र कुमार को फिल्म आई मिलन की बेला में काम करने का मौका मिला। बस यहीं से शादीशुदा राजेंद्र कुमार खूबसूरत शायरा बानो पर मर मिटे। दोनों के इश्क के चर्चे हर अखबार, हर मैगजीन की सुर्खियां बनने लगे। इस नए प्रेम प्रसंग से राजेंद्र कुमार की पत्नी को अपने तीनों बच्चों की फिक्र होने लगी। दूसरी तरफ शायरा की मां भी अपनी बेटी की नादानी पर परेशान थी। आई मिलन की बेला के बाद राजेंद्र कुमार और शायरा बानो की जोड़ी ने अमन और झुक गया आसमान जैसे सुपरहिट फिल्में दी। 1960 में शायरा बानो की मां ने मुंबई के पाली हिल में दिलीप कुमार के बंगले के पास एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। शायरा अपनी मां के साथ प्लाट देखने गई, तब उनका दिलीप कुमार के यहाँ भी जाना हुआ। तब शायरा ने दिलीप कुमार को करीब से पहली बार देखा। नसीम बानो चाहती थी कि किसी भी तरह राजेंद्र कुमार और शायरा का रिश्ता खत्म हो जाए। इसके लिए उन्हें शायरा के लिए दिलीप कुमार सही शख्स लगे और वे दिलीप साहब से बात करने का मौका तलाशने लगी। 23 अगस्त 1965 को शायरा का जन्मदिन था। नसीम बानो ने दिलीप कुमार को भी दावत दी, लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से उन्होंने पार्टी में आने से मना कर दिया। पार्टी में राजेंद्र कुमार को भी बुलाया गया था और शायरा को बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार था। वे खुश थी, लेकिन ये खुशी गुस्से में तब बदल गई जब राजेंद्र कुमार पार्टी में अपनी पत्नी के साथ आए। ये देखकर शायरा नाराज हो गई और उन्होंने पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। तमाशा बढ़ता देख नसीम बानो अपने पड़ोसी दिलीप कुमार के घर पहुंची और पार्टी में चलकर शायरा को समझाने की विनती करने लगी। दिलीप कुमार बिजी थे, पर फिर भी वे चलने को राजी हो गए। दिलीप कुमार को पार्टी में देख शायरा का गुस्सा शांत हो गया। वे शायरा के पास गए और उनसे कहा, देखो शायरा, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, फिर ऐसे बेमेल रिश्ते के पीछे क्यों पड़ी हो, जिसमें सिवाय परेशानी और अफसोस के कुछ नहीं है। इतना सुनते ही शायरा ने फट से सवाल कर दिया, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? शायरा के इस सवाल पर दिलीप साहब हक्का बक्का रह गए। तभी पास में खड़ी शायरा की मां नसीम बानो ने भी कहा कि वो शायरा का हाथ थाम ले, लेकिन दिलीप कुमार मधुबाला के जुदाई में इतने डूबे हुए थे कि 44 साल की उम्र में भी वे शादी नहीं कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन नसीम बानो अपनी बेटी की शादी के लिए जी जान से लग गई।
एक बार जब दिलीप कुमार किसी फिल्म की शूटिंग के लिए मद्रास गए थे तो वहां बीमार पड़ गए, तो शायरा वहां तुरंत पहली फ्लाइट पकड़कर पहुंच गई और दिलीप कुमार की दिलो जान से देखभाल की। शायरा के व्यवहार को देखते हुए दिलीप कुमार के दिल में भी शायरा के लिए प्यार जागने लगा और एक दिन तो ऐसा आया कि शायरा से शादी करने के लिए दिलीप कुमार राजी हो गए और 11 अक्टूबर 1966 को दोनों ने शादी कर ली। तो दोस्तों, ये थी शायरा बानो और दिलीप कुमार के बारे में कुछ जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और कैरेक्टर के साथ।